फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्काई गोल्ड एंड डायमंड का जो आज ही कॉन कॉल हुआ था उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में जो भी बताया है वही हम सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद द बिजनेस मॉडल। अगर आप देखेंगे स्काई गोल्ड एंड डायमंड एक B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये लोग अपने जो फैसिलिटीज़ है गोल्ड ज्वेलरी बनाने वाली जो फैसिलिटीज़ है उनमें लोग ज्वेलरी बनाते हैं और इस ज्वेलरी को ये B2C जो प्लेयर है जैसे आपका कल्याण है, फिर आपका जो मालाबार है, जॉय लुकास है, PNG है, सेनको है, इस तरह का जो कंपनी है बुस के लोग अपना गोल्ड ज्वेलरी देते हैं। ये इसका पार्ट है। उसके साथ अभी ये लोग क्या कर रहा है, यानी जो एडवांस गोल्ड के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। यानी जैसे आपका कल्याण अगर इससे ज्वेलरी लेंगे आपका स्काई गोल्ड से, तो कल्याण क्या करेंगे, इसको रॉ गोल्ड दे देंगे और उसके बदले में ये लोग ज्वेलरी बना के आपको प्रोवाइड कर देगा आपका कल्याण को। और इसके वजह से इसको थोड़ा जो जॉब वर्क वाला जो परसेंटेज है वो उसको स्काई गोल्ड को दे देंगे। तो इससे स्काई गोल्ड का रेवेन्यू ऑन हो जाएगा। तो ये एडवांस गोल्ड सेगमेंट में भी ये लोग काम कर रहा है। उसके साथ ये लोग अब दुबई में इसका एक ऑफिस सेटअप किया है और इस दुबई के ऑफिस के थ्रू ये लोग मिडिल ईस्ट में कारोबार करते हैं। उसके साथ अगर आप देखेंगे अभी मलेशिया, सिंगापुर, फिर ये लोग अभी ट्राई कर रहा है UK में एंटर करने के लिए। तो इस तरीके से ये लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में काम कर रहे हैं। अगर आप डोमेस्टिक में देखेंगे टोटल रेवेन्यू का ऑलमोस्ट 88% डोमेस्टिक से आते हैं और रिमेनिंग 12% केम फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस। तो ये हो गया इसका सिंपल बिजनेस मॉडल। और रिजल्ट के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में है, यूट्यूब वीडियो में है, तो आप देख सकते हैं। फिर भी हम शॉर्ट में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसका रेवेन्यू Q4 में 81% से ग्रो किया है और FY26 में 77% से इसका टॉप लाइन ग्रो किया है। मार्जिन इंप्रूव हुआ है। उसके साथ पैट अगर आप देखेंगे FY26 में Q4 में 137% से ग्रो किया है और FY26 में 112% से इसका पैट ग्रोथ हुआ है। तो इसका टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत अच्छे लेवल से ग्रो किया है। उसके साथ इसका जो मार्जिन है, कोई भी मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन हो, आपका एबिडा मार्जिन या फिर आपका जो पैट मार्जिन, तो हर एक टाइम फ्रेम में मार्जिन भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये हो गया सिंपल इसका रिजल्ट। आप चलते हैं डिटेल कॉन कॉल एनालिसिस में। अगर आप देखेंगे तो पहले हम इसका जो टॉप लाइन ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैनेजमेंट ने टॉप लाइन ग्रोथ के ऊपर मैनेजमेंट ने कुछ रोड मैप दिया है। मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग FY27 में ये लोग अपना जो टॉप लाइन है इसको कर लेंगे 8100 करोड़। अगर आप इसको कैगर टर्म में कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज टर्म में, तो मोटा मोटी 30 से 35% का ग्रोथ ये आपके FY27 में। और FY30 के लिए मैनेजमेंट ने कहा है कि ये लोग 18,000 से 19,000 का टॉप लाइन ये लोग करेंगे। अगर आप इसको CAGR टर्म में कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन जो कैगर आ रहा है वो आ रहा है आपका मोटा मोटी 30 से 35% से इसका टॉप लाइन ग्रो करेगा। और उसके साथ अगर आप इसका जो एडवांस गोल्ड जो प्रोग्राम है, तो मैनेजमेंट ने कहा है ये लोग एडवांस गोल्ड प्रोग्राम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। अगर आप देखेंगे Q4 में एडवांस गोल्ड का Q4 में एडवांस गोल्ड का परसेंटेज था ऑलमोस्ट 0। फिर FY25 में था 5%। FY26 में एडवांस गोल्ड का परसेंटेज है ऑलमोस्ट 12%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग FY30 में इस परसेंटेज को लेके चला जाएंगे 30% में। तो ये हो गया एडवांस गोल्ड सिस्टम। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो एडवांस गोल्ड सिस्टम में क्या होता है, जो कस्टमर है, कस्टमर आपको रॉ मटेरियल यानी गोल्ड प्रोवाइड करते हैं और उसके हिसाब से आप ज्वेलरी बना के कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, सिंपल। फिर अगर आप देखेंगे इसमें क्या होता है, जो आपका सिर्फ आपको इनकम क्या होता है, आपका आप एक जो जॉब वर्क का काम करते, तो जॉब वर्क का काम में क्या होगा, आपका एक फी बेस इनकम आ जाएगा। तो वही इनकम जो सपोज आपको 100 kg का गोल्ड दिया है और उसके हिसाब से आपने 4% मेकिंग चार्जेस लगा के आपने इनकम किया, तो 1 लाख के ऊपर आपका इनकम क्या होगा 4%। तो 1 लाख का 4% क्या होता है 4000। तो इस 4000 आपके टॉप लाइन यानी रेवेन्यू में ऐड होगा। लेकिन जो ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी होते हैं, ट्रेडिशनल जो बिजनेस होता है B2B वाले जो बिजनेस होता है उसमें रेवेन्यू में आपका गोल्ड का प्राइस भी इंक्लूड होता है। यानी आपको 1 लाख उसके साथ 4% यानी 1,04,000 रुपये आपका रेवेन्यू में ऐड होता है। लेकिन जॉब वर्क वाले सिस्टम में, एडवांस गोल्ड सिस्टम में आपका 1 लाख कभी भी टॉप लाइन में ऐड नहीं होगा। आपका टॉप लाइन में ऐड होगा जो 4% यानी 4,000 रुपीज़।
तो ये इसका एक डिफरेंट सेट है, इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है जो उसका जो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम जो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है कि इसका वॉल्यूम मोटा मोटी 27-28% से ग्रो करेंगे। उसके साथ क्योंकि और भी अच्छे रेट से ग्रो करता, क्योंकि ये लोग जो गोल्ड का एडवांस गोल्ड का परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ा रहा है, तो इसीलिए जो इसका जो गोल्ड का जो वॉल्यूम है उसी लेवल पर रहेगा, मोटा मोटी 30% के रेंज पे रहेगा। उसके साथ उसका जो 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 एडवांस गोल्ड का बिजनेस है वो भी इसके रन करेगा। एडवांस गोल्ड का जो वॉल्यूम है वो इसके साथ इंक्लूड नहीं है, क्योंकि एडवांस गोल्ड में आपके टॉप लाइन में सिर्फ और सिर्फ आपका जो जॉब वर्क का जो परसेंटेज है वो ही इंक्लूड होता है। तो इससे क्या होगा, आपका टॉप लाइन का ग्रोथ आपको थोड़ा स्लो दिखेगा, थोड़ा डाउन दिखेगा, लेकिन आपका प्रॉफिटेबिलिटी, मार्जिन, इस तरह का जो सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। तो ये एक बात है जो आपको अच्छे से समझना चाहिए। तो ये एक बात है, मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है। और एडवांस गोल्ड सिस्टम में क्या होता है, आपका जो बिजनेस होता है वो एसेट लाइट होता है, क्योंकि आपको गोल्ड परचेस नहीं करना पड़ रहा है, आपको गोल्ड दे रहा है उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। तो ये एक एसेट लाइट मॉडल है, तो ये बहुत ही अच्छे है। और ये आपको ROC का परसेंट जो नंबर है उसको भी ये लोग ईजिली इम्प्रूव करेगा। उसके साथ आपका मार्जिन भी बहुत अच्छे लेवल से इम्प्रूव होंगे। तो ये बात है। उसके साथ अगर आप इसका जो मार्जिन के बारे में अगर बात करेंगे, तो इसका मार्जिन मैनेजमेंट ने गाइड किया है। तो FY27 में 7 से 7.5 यानी 7 से 7.5 इसका EBITDA मार्जिन रहेगा, और पैट मार्जिन का गाइडेंस है 4.5 से 4.7 इसका गाइडेंस है। FY27 का, FY30 का गाइडेंस है 5.25 के ऊपर इसका पैट मार्जिन रहेगा FY27 में। तो और मैनेजमेंट ने कहा है ये जो हम गाइडेंस दे रहा है ये हम थोड़ा कंजर्वेटिवली गाइड कर रहा है, हम लोग ट्राई करेंगे इसको ओवर अचीव करने का, ये भी बात है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है जो इसके पास बहुत सारे लीवर है जो इसको मार्जिन को और भी ऊपर के दिशा में लेके जा रहा है, और इन फ्यूचर भी लेके जाएंगे। इसका जो मेन है, पहले ये लोग बताया है कि इसका ये लोग अपने गोल्ड लॉस का इम्प्रूव कर रहा है। यानी आपको जब कोई आपको गोल्ड देता है, या फिर आप खुद का ही गोल्ड है, जब रॉ गोल्ड से आप ज्वेलरी बनाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत लॉस होता है। लेकिन स्काई गोल्ड क्या कर रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इस गोल्ड लॉस को ऑलमोस्ट 50% डाउन कर दिया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने कहा है ये लोग इन फ्यूचर और भी लॉस को और भी नीचे लेके आएंगे। इससे क्या होगा, इससे इसका मार्जिन इंप्रूव होगा। ये एक पॉइंट। दूसरा एडवांस गोल्ड के बारे में मैंने डिटेल आपको बता दिया है। एडवांस गोल्ड का परसेंटेज जितना बढ़ेगा इसका जो इंटरेस्ट रेट कम चार्ज होगा, क्योंकि इसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं लेना पड़ेगा, तो इससे इसको इम्प्रूव होगा। उसके साथ इसका जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट यानी जो स्काई गोल्ड है वो आपका फेमस है आपका लाइट वेट ज्वेलरी बनाने के लिए। तो जितना आप लाइट वेट ज्वेलरी बनाएंगे उतना आपका मार्जिन बेहतर होता है। आप देखेंगे 22 कैरेट गोल्ड का जो मार्जिन होता है उससे बेहतर मार्जिन आपका 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट और आपका स्टार्ट ज्वेलरी में मिलता है। तो अगर आप स्टार्ट ज्वेलरी का परसेंट यानी जो वैल्यू एडेड ज्वेलरी का परसेंटेज अगर आपका टोटल रेवेन्यू में बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका जो मार्जिन वो बेहतर होगा। और ये बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे जो इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने इसका डेट रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी आप देखेंगे इसके पास ऑलमोस्ट 600 करोड़ का नेट डेट है, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है ये लोग इसको ऑलमोस्ट 50% के नीचे लेके चला जाएंगे। मैनेजमेंट ने FY27 का गाइडेंस दिया है कि ये लोग अगले FY27 में जो 180 से 225 करोड़ का नेट डेट बना लेंगे, यानी 50% से भी कम ये लोग डेट को कर देंगे ये FY27 में। और रिमेनिंग जो डेट है इसको भी ये लोग FY30 में एकदम डेट फ्री कर देंगे, यानी जीरो डेट कर देंगे। अगर आपके बिजनेस में डेट नहीं रहेगा तो आपका जो सबसे अच्छा जो बात होंगी कि आपका फाइनेंस कॉस्ट कम लगेगा, तो आपको कम इंटरेस्ट रेट चार्ज आपका इंटरेस्ट रेट नहीं देना पड़ेगा, यानी आपका फाइनेंस कॉस्ट एकदम कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपका बैलेंस शीट स्ट्रांग होगा, आपका पैट और ज़्यादा होगा। और मैनेजमेंट ने भी कहा है इसका पैट का 20% ये लोग अपना जो कैश फ्लो में कन्वर्ट कर देंगे, तो आपका कैश फ्लो भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा, तो इससे भी इसका मार्जिन इंप्रूव होगा। इसके साथ कैश फ्लो के बारे में भी थोड़ा हम बात कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इसका जो कैश फ्लो था ऑलमोस्ट 270 करोड़ के लगभग था FY25 में, और अभी FY26 में इसका जो ऑपरेटिंग जो कैश फ्लो है वो है आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो है ऑलमोस्ट -270 था, और अभी है -45 करोड़ है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग इसको कैश फ्लो को पॉजिटिव कर देंगे FY27 में। इसके साथ ये लोग कैश जनरेट भी करेंगे FY27 में, तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो गया। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो
एक्सपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका दुबई में एक हब है। इस दुबई के थ्रू ये लोग मालयसिया, सिंगापुर, आपका वेस्ट एशिया यानी आपका जो मिडिल ईस्ट के इस तरह का रीजन में ये लोग अपना माल वगैरह सेल करते हैं। और उसके साथ मैनेजमेंट ने अभी एक एग्जीबिशन करा है लंदन में, यूके में। तो इस ये लोग यूके में भी आप एंटर करा है, लेकिन इसके बारे में मैनेजमेंट ने कोई डिटेल नहीं बताया है अभी। तो ये लोग आप एक्सपोर्ट का परसेंटेज भी धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अभी अगर देखेंगे इसके एक्सपोर्ट का परसेंटेज है मोटा मोटी 11 से 12% आप पकड़ सकते हैं, इसका एक्सपोर्ट है। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस से ये लोग अगले आने वाले सालों में इसको 20% में लेके जाएंगे। और एक्सपोर्ट में आपको क्या होता है, वर्किंग कैपिटल डेज कम होता है, उसके साथ आपका जो मार्जिन है ये थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एक बात है। और वो जो दुबई में ऑफिस है वो आपका ड्यूटी फ्री है वहाँ पे, तो इसका बेनिफिट भी इसको मिलेगा। तो लेकिन अब जो वेस्ट एशिया क्राइसिस चल रहा है इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत चल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट ने कहा एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। आफ्टर फ्यू मंथ इट विल बी एज नॉर्मलाइज हो जाएंगे, इस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। और एक बात मैनेजमेंट ने ये भी बताया है कि इसका जो वेस्ट एशिया जो क्राइसिस है ये इसके लिए बहुत ही अच्छे है, क्योंकि आप देखेंगे वेस्ट एशिया क्राइसिस के वजह से इसका जो गोल्ड का जो प्राइस है लास्ट 1 ईयर में, और इसके वजह से गोल्ड का प्राइस बढ़ चुका है। तो अगर जब गोल्ड का प्राइस बढ़ते हैं तब क्या होता है, लोग का आपका जो वेट है वेट को रिड्यूस कर देते हैं। यानी जो 10 ग्राम का ज्वेलरी खरीद रहा था वो आप 8 ग्राम में खरीदेंगे, या फिर क्या करेंगे वो अपना जो पहले 22 कैरेट खरीद रहा था वो खरीदेंगे 18 कैरेट, और जो 18 कैरेट खरीद रहा था वो खरीदेंगे 14 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी। तो इससे क्या होगा, आपका जो लाइट वेट यानी जो स्टार्ट ज्वेलरी है इसका परसेंटेज धीरे धीरे उसका धीरे धीरे ट्रेंड चल रहा है। तो और स्काई गोल्ड फेमस है, जो आपका लाइट वेट यानी जो लाइट वेट और स्टार्ट ज्वेलरी के लिए आपका जो स्काई गोल्ड फेमस है। तो इससे क्या होगा, इसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ जो लाइट वेट ज्वेलरी होता है वो आपका मार्जिन ज़्यादा मिलता है। तो ये डबल विन एक सिचुएशन है मेरे हिसाब से, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। उसके साथ एसेट लाइट मॉडल के बारे में मैंने बात कर दिया है। पहले क्या कर रहा है, ये लोग एडवांस गोल्ड में प्ले करेंगे, तो एडवांस गोल्ड में आपको गोल्ड नहीं खरीदना पड़ रहा है, तो इससे आपका एसेट लाइट हो जाएगा। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि ये लोग जो उसका जो फैसिलिटीज़ है, जो उसका लैंड ये लोग सेल कर देंगे, और ये पूरी आप जो आ जाएंगे आपका रेंटल स्पेस में आ जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसके पास वन टाइम में कैश आ जाएगा, इससे ये लोग अपना जो डेट को चुका देंगे, इससे फिनांस कॉस्ट कम हो जाएगा, मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। उसके साथ क्या करेंगे, ये लोग रेंटल में चला जाएंगे। तो जब इसका फैसिलिटी और भी बढ़ाना पड़ेगा तब ये रेंटल में चला जाएंगे। इससे ये लोग अपना एक शिफ्ट कर रहा है, जो आपका जो एसेट हेवी से एसेट लाइट मॉडल की तरफ जा रहा है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा सोच है, ये बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है। तो ये बात है। उसके साथ हम इसका कैपेसिटी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। अभी इसका जो करंट कैपेसिटी है वो मोटा मोटी 1200 kg पर मंथ है, इसका कैपेसिटी है। और मैनेजमेंट ने कहा है इसका मैनेजमेंट का अभी जो कैपेसिटी, अभी जो वॉल्यूम का ग्रोथ चल रहा है वो चल रहा है आपका 650 kg पर मंथ चल रहा है, और अभी ये 55% यूटिलाइजेशन में ये प्लांट चल रहा है। तो मैनेजमेंट ने कहा है ये जो पुराना जो प्लांट है ये इस पूरे बिजनेस को FY 28 तक इजीली रन कर देंगे। उसके बाद ये कैपेसिटी के बारे में सोचेंगे कैसे क्या करेंगे। तो ये बात है। तो यही मोटा मोटी पूरा डिस्कशन है। मैनेजमेंट ने यही, और हेजिंग के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हेजिंग अभी मैनेजमेंट ने कहा है इसके 99% हेजिंग है, और वो जो हेजिंग है पहले ये 2 तरह से हेजिंग करते थे, एक MCX के थ्रू और दूसरा GML गोल्ड मेटल लोन के थ्रू। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है अब इसका जो हेजिंग 99% जो हेजिंग है वो है आपका MCX के थ्रू है, गोल्ड GML के थ्रू नहीं है, क्योंकि GML में उसको थोड़ा ज़्यादा गोल्ड का प्राइस थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, इसीलिए ये लोग बैंक और लोकल से ये लोग अपना गोल्ड वगैरह प्रोक्योर कर रहा है। और मैनेजमेंट ने भी कहा है कि जहाँ से इसको गोल्ड कम में खरीदने को मिलेगा वहाँ से वो लोग खरीदेंगे, जब GML से अच्छे रेट से इसको मिलेगा तब GML से भी ये लोग खरीदेंगे। तो इसके बारे में बहुत अच्छी बात है। तो सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है। आई होप कुछ बाकी नहीं है। और उसके साथ थोड़ा वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप देखिए करंट वैल्यूएशन है FY 27 के हिसाब से देखेंगे, इसका वैल्यूएशन है मोटा मोटी 18 से 20 के अंदर इसका वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा। तो और इसका ग्रोथ है 30-35% से ये लोग ईजिली ग्रो करेंगे। ये लॉन्ग टाइम बेसिस में 30-40% से ये लोग ग्रो कर सकते हैं। और FY 30 के हिसाब से देखेंगे इसका जो फॉरवर्ड पे आ रहा है वो आ रहा है आपका 6 to 7 इसका फॉरवर्ड पे आ रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन FY 26 कुछ दूर का बात है, हम लोगों को उतना दूर भी नहीं देखना है। FY 27 के हिसाब से देखेंगे तो भी ये बेट लुक्रेटिव है। और मैनेजमेंट का प्रोग्रेशन गाइडेंस और उसके साथ मैनेजमेंट का ट्रांसपेरेंसी सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो ये एक बहुत ही अच्छे बिजनेस है, आप इस बिज़नेस को देख सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है।
नहीं रहा है, आप अपने खुद से रिसर्च करिए फिर बाय और सेल करिए। तो यही था पूरा डिस्कशन। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।